दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, आम आदमी के लिए पार्टी बनी थी और सरकारी पैसे से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भूखों मर रहा है। और वहीं पे उसके हेड किंग पिन कितने करोड़ रुपए का अभी आया, 30 करोड़ रुपए का सिर्फ सिविल काम हुआ है। सीवरेज का, पानी का, टोटी का, इन सबको बदलने में 30 करोड़ मतलब टोटी के नाम पे खा गए। आपने सुना होगा टोटी चोर, छुच्छी चोर, शाम के चोर, सुबह के लुटेरे है। और ये महल देखिए क्या है। आज लोग कह रहे हैं, आप सिविल लाइन एरिया में जाएं, वहाँ लोग कहते कागज की नाव चलाने वाले पतवार चलाना क्या जाने, कागज की नाव चलाने वाले पतवार चलाना क्या जाने, शीश महल में रहने वाले गरीबी मिटाना क्या जाने। आज दिल्ली के लोग कह रहे हैं, तथा पंजाब और हरियाणा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मनी मन कह रहा, कागज की नाव चलाने वाले पतवार चलाना क्या जाने, शीश महल में रहने वाले गरीबी मिटाना क्या जाने। ये देखिए कितना बड़ा महल। इसका महल बनवाने पे नहीं, सिर्फ इसकी रिपेयरिंग कराने में 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है। 30 करोड़ रुपया सिर्फ लाइट, नल, टोटी और थोड़ी सी फिनिशिंग सीवरेज में हुआ। ये देखिए कितने गजब के। आपने ताजमहल सुना होगा, ताजमहल को ये मात करते हैं। इतना ताजमहल में ऊपरी सजावट नहीं है इतने करोड़ की जितनी यहाँ पर आप देखिए। 5 स्टार होटल बेकार हैं। अगर हिंदुस्तान में किसी का महल बना है ठीक से, जिसमें कामोड भी, पानी का पीने का, कुल्ला करने का, सब एक से एक बढ़िया, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के पर्दे। अब आप समझ लीजिए, अभी आरटीआई से पूछा गया था तब जवाब मिला। सुनिए जवाब क्या मिला। देखिए, मेजर सुरेंद्र पुनिया जी ने अपने ट्वीट में लिखा, बहुत ही क्रांतिकारी आरटीआई से खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने अपने घर के नल टोटी को ठीक कराने में जनता के 29 करोड़ रुपए फूंक दिए। और 29 करोड़ रुपए का किन ठेकेदारों को दिए हैं ये भी देख लो। कैसा आम आदमी, कहाँ का आम आदमी। एक को तो सुना होगा आपने, टोटी चोर, टोटी निकाल ले गया था। आजकल ये राजनीतिक नेता क्या हो गए, कोई छोटे में कार चुरा ले जाता है, बाद में कार की कंपनी भी खैर हो जाती है। कोई छुच्ची चुरा ले जाता है, एक जने बाहर जाके मोजा चुरा ले जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक बुजुर्ग हैं, वो बुढ़ापे में दिल चुरा ले गए का, कांग्रेसी नेता हैं बुजुर्ग। और ये देखिए क्या है, 29 करोड़ रुपए के ठेकेदारों। ठेकेदार कौन है? वही जो उनके बंगले में रहते हैं, उनके खास वो ठेकेदार। और ठेकेदार सब किसकी पसंद के? ये पूरा भ्रष्टाचार की सिर्फ 2 लोग हैं, सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल। तमाम वाउचर पड़े हैं जिसमें मैडम सीएम लिखा है। आपको बतला रहा है, सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। कई जगह वाउचर में उनके नाम है। वियतनाम से पत्थर मंगा रही थी, वियतनाम से। और आपको बता दें, इसके अलावा इसमें एक भ्रष्टाचार और है। तमाम पैसा जो है लोग दान में दे गए। अच्छा, मैं अपना मकान बनवा रही हूँ, जैसे सुनीता जी ने कहा, तो अरे मैं ये पत्थर भेज रहा हूँ, मैं ये देखिए ये झूमर भेज रहा हूँ, ये देखिए झूमर है 8 लाख का, बहुत बढ़िया। अरे आपसे पैसा नहीं लेंगे। हकीकत में वो सब लगा है दान वाला। ये पैसा जेब में गया है किसके? घुंघरू सेठ के। और ये सब सुनीता केजरीवाल के। अब देखिए क्या है, आरटीआई जब भेजा गया, सुन लीजिए क्या आया जवाब। आरटीआई श्री अजय वासुदेव बोस, हाउस नंबर 38, मेट्रो छाया, गोपाल नगर, बांद्रा रोड, महाराष्ट्र। आरटीआई के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये भेजा गया।
और इसका जवाब क्या दिया, उसमें ये पूछा गया कि उपरोक्त विषय पे आपके आवेदन पीआईओ आरटीआई ऑनलाइन दिल्ली के कार्यालय को संबोधित है के संबंध में आपके द्वारा मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है। अब देखिए सूचना निम्न प्रकार है, किस तरह वहां से सूचना सहायक अभियंता ने सूचना दी है, किन किन मामलों के। अमाउंट स्पेंड ऑन सिविल प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल सीवेज कारपेंट्री वर्क एट द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल फ्रॉम 31 मार्च 2015 टू 27 दिसंबर 2022। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी का सुनिए क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2015 टू 2022 इज रुपीज 29 करोड़ 56 लाख 35,074, मतलब लगभग 30 करोड़ रुपया इनका किस में लग गया, सीवर के उस पे लाइट टोटी इसमें लग गया। बताइए कितना बड़ा। और जो पर्दे करोड़ों के वो तो बता ही नहीं रहे। 30 करोड़ रुपए का जो झाड़ फन्नूस अपने यहाँ सिर्फ सीवर के लिए, नल के लिए, इसका मतलब वो कैसी जिंदगी जीता होगा। ऊपर वाला सब देखता है, कहाँ की तैयारी में है वो, जाएगा तो तिहाड़ी। मगर इन सब पे जो किंग पिन है वो केजरीवाल है, साथ में सुनीता केजरीवाल है, साथ में। अब देखिए दूसरा क्या है, प्लीज प्रोवाइड नेम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ये आरटीआई में पूछा गया, प्लीज प्रोवाइड नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कृपया नाम बताइए। और फॉर एबव मेंशन्ड वर्क्स एंड अमाउंट पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम 31 मार्च 2015 टू 27 दिसंबर 2022। अब सुनिए कौन है। एक है मंजरीन अहमद, जनाब मोहम्मद मंजरीन अहमद। ये बहुत खास हैं, आप पार्टी के केजरीवाल जी को बड़ी मदद करते। इनको दिया गया है 21,89,000, मतलब 21 लाख एक प्रकार से 90,000 रुपए का इनको पेमेंट किया गया। हकीकत है जो यहाँ मटेरियल लगा है वो कई लोगों ने अपने काम के लिए इनको ये पेमेंट किया गया, ये दिखाया गया कि इन्होंने इस चीज़ लगाई, जबकि और सोर्सेस से सामान आता रहा, लोग पत्थर देने का ये देने, अरे सर मेरा पत्थर लगा लीजिए, सर मेरा झूमर लगा लीजिए, सर मेरा बेसिन लगवा लीजिए, सर मेरा कामोड लगवा लीजिए। इस तरह से लोग, चूंकि सबको बेनिफिट मिल रहा था। दूसरा देखिए अमाउंट किसको दिया है, मोहम्मद अरशद को लगभग आपको बतला रहे हैं कि 17,22,000 के लगभग इनको दिया गया। दूसरा जनाब मंजूर अहमद साहब को दिया गया। इसके अलावा आपको बता रहे हैं मेसद एके बुल्डर्स, इनका बहुत खास है, हमेशा इनके साथ देखा जाता है, पार्टी का बहुत बड़ा, उन्हीं के लोगों को राज्यसभा वगैरह टिकट मिली है, इनके उसमें मदद करने वाला क्या है, एके बुल्डर्स 29 करोड़ 8,47,100, 29 करोड़ रुपया पेमेंट काहे लिए। 29 करोड़ रुपए में पूरी बिल्डिंग बन जाती है, मिलती है। ये सिर्फ झाड़ फन्नू प्लास्टर नहीं किया है या वो नहीं किया, बिल्डिंग नहीं बनाई, सिर्फ क्या नल टोटी सीवरेज का, इन सब का ये सिर्फ ये कौन सा सिविल उसका चार्ज 29 करोड़ रुपया। ये कौन है, एके बिल्डर्स। ये सबसे खास किनके हैं, सुनीता केजरीवाल। यही लॉबी बता रहे हैं, जब वो जेल चले गए सुनीता जी को हाईलाइट करने में यही लॉबी थी। सुनीता जी किससे चलती हैं, हेलीकॉप्टर से अभी प्रचार करने गई थी। आतिशी बेचारी इतनी मेहनत करती, उसको नसीब नहीं है, उसको मुख्यमंत्री का ऑफर के लिए थोड़ा सा केजरीवाल जी समय चूँकि काम लेना आगे कि फिर पीछे कर देंगे। और देखिए क्या है, मेसद एमए बुल्डर्स, इनको कितना 8,76,000 ये रुपए एक प्रकार से दिए गए अपने लोगों, जबकि सारा सामान ये लोगों का कहना है कि आप, चलिए खैर मानते हैं कि इन्होंने काम किया, मगर इतना 29 करोड़ रुपया, 29 करोड़ रुपये बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ठेकेदार को मिलता है, मटेरियल नहीं उसका होता है। अब आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है ये।
आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या पोजीशन है, आप वहां जाइए सिविल लाइन एरिया में, सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड के पास सिविल लाइन एरिया में, इधर उधर जाएंगे तुरंत आप पूछेंगे भाई उनका कहाँ है, तो तुरंत क्या कहेंगे, वो शीश महल भ्रष्टाचार का अड्डा, मुख्यमंत्री निवास। ये देखिए होल्डिंग लगी हुई है तमाम जगह, आज भी पोस्टर चिपके हुए हैं, शीश महल भ्रष्टाचार का अड्डा, मुख्यमंत्री निवास, सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देखिए वहां पर रोड पे लिखा हुआ है, ये देखिए होल्डिंग लगी हुई है, लोग तुरंत बता देंगे। आप पूछोगे शीश महल, वहां के आदमी कुछ और बताएंगे, कहेंगे वो भ्रष्टाचार का अड्डा, उसका निवास। लोग ये भी कह रहे हैं भैया वहां अंदर जाने को मिलेगा नहीं। अरे तो आप पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं हम अमेठी से आए, सुल्तानपुर से, नाश्ता तो मिल ही जाएगा, गर्मी को पानी शरबत पिलाए। बोले नाश्ता नहीं, वहां थप्पड़ मिलते हैं, लाते खाओगे, जूते खाओगे, लोग ये तक कहने लगे, आप समझ लीजिए। और ये सच है, ये सच है। अब आप देखिए क्या है, सच देखिए क्या है। मनीष सिसोदिया कुछ भी हो, स्वाति मालीवाल ने कहा अगर वो होते बाहर तो मेरे साथ ये ना हो पाता, कुछ भी हो, उसका एक कैरेक्टर केजरीवाल से लाख गुना अच्छा। उसकी बीवी बेचारी बीमार है, केजरीवाल जी कह रहे हैं गंदी बीमारी हो गई। अब केजरीवाल जी एक झूठी बीमारी अपनी बतला रहे हैं, किसी ने कहा गंदी बीमारी, गलत बात। कुछ भी हो, केजरीवाल जी की बीमारी है, उनकी जांच होनी चाहिए और अच्छे ढंग से जांच होनी चाहिए, इसमें कोई नहीं, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, साथ में नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, पॉलीग्राफी टेस्ट भी होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होना चाहिए। अब आप देखिए क्या कौन लोग उपयोग कर रहे हैं, ये लोग, इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। जनता का पैसा, जनता का पैसा, बाहर से दान का पैसा, और 29 करोड़ रुपया नल पैप में। ये देखिए, ये है मिस्टर केजरीवाल जी, ये इनकी पत्नी, सबसे ज्यादा उपभोग ये कर रही हैं। इतनी चालाक हैं, इनकम टैक्स में रहते हुए किसी का काम नहीं करती थी, बात नहीं करती थी। केजरीवाल जी जेल गए, ये बैठ गई अपने आदमी को भगत सिंह के बगल में। अगर ये चीफ मिनिस्टर बन जाती, अपनी भी फोटो लगा देती केजरीवाल, भाई लगती तो पता चला इधर भगत सिंह और ये बीच में डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ बैठने की हिम्मत, कितनी बड़ी ताजुब की बात है। क्या उनसे ज्यादा केजरीवाल पढ़ा लिखा है? क्या ये आतिशी उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? क्या ये उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं सुनीता जी? या उनके पिताजी अंबेडकर जी से ज्यादा पढ़े लिखे थे? ये भी उपभोग कर रहे हैं, चूंकि कहना नहीं चाहिए, उसने कहा है दुशासन और द्रोणाचार, स्वाति जी ने कहा है, और ये सब लोग उपयोग कर रहे हैं।